गोल्डमैन सैक हैज अनाउंस देयर इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको मिल रहा होगा 1 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड। टेक्निकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सब में कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपके लिए कोडिंग चैलेंज लेकर आया हूँ ताकि आप प्रिपेयर कर सको इंटरव्यूज एज वेल एज टेक्निकल टेस्ट के लिए। सारी डिटेल्स अबाउट द कोडिंग चैलेंज इज इन द वीडियो। मेक श्योर करना कि आप एंड तक देखो क्योंकि प्राइजेस बहुत अमेजिंग देने वाला हूँ। तो गोल्डमैन सैक के बारे में बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। 2025 इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम इज लाइव नाउ। गोल्डमैन सैक इवेंचुअली करता क्या है, आप किस रोल में वहाँ जा सकते हो, क्या क्या रोल में काम मिलता है, क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में तो आई बटन में वीडियो दिख रहा होगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने फिनटेक के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है। एप्लीकेशन डिटेल्स की बात करो तो यार 16 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और 8 सितंबर को ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। तो मेक श्योर करना कि आप टाइमली अप्लाई कर दें और लास्ट में जाके अप्लाई ना करें, बिकॉज उससे क्या होता है, सर्वर हैवी रहता है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है। तो मेक श्योर करना टाइमली अप्लाई कर दो। देन कम्स दी एलिजिबिलिटी। अगर आप प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं 2026 बैच के अंदर, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी मई जून के अराउंड इन 2025। 2 मंथ की दे रखें क्योंकि यार इंटर्नशिप बैचेस में ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स। आप अभी प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब अभी के अराउंड आप 3rd ईयर के अंदर होंगे। 3rd ईयर कंप्लीशन के बाद ये इंटर्नशिप रहेगी। फुल टाइम के लिए प्रोग्राम नहीं हो रहा है इस बार, जनरली फुल टाइम के लिए भी होता था बट इस बार सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के लिए हो रहा है। बेंगलुरु एंड हैदराबाद इज द लोकेशन। अब यार ओवरव्यू दे दो, इस बार का उनका फोकस क्या है। इस बार का उनका फोकस है क्यूरेटेड कोर्स वर्क, मेंटोरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस बार वो एडिशनल फोकस कर रहे हैं मेंटोरशिप पे एंड कोर्स वर्क के ऊपर। तो आपको जो मॉड्यूल दिए जाएंगे, मैं भी डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है, प्रेप गाइड भी बता रहा हूँ, तो कोर्स वर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा होगा इस बार। इनने स्पेसिफिकली मेंशन करके 5th ईयर है ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। अब प्रोसेस और टाइमलाइन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 8 सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और देन कम्स एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट डिसक्वालीफाइड। लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कोई ब्रांच की एलिजिबिलिटी नहीं होती। आप CSE के हो, EC के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। मेक श्योर करो कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ये सारी चीज़ें। एंड वंस यूल अप्लाई यूल गेट अ एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा और ये एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसलिए प्रेप गाइड के अंदर आपके लिए मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखे हैं क्वेश्चन, ताकि ये प्रैक्टिस कर सको एंड एक्चुअल में एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर कर सको। देन कम्स कोर्स वर्क, जो कि अक्टूबर-नवंबर टाइमलाइन के अराउंड हो रहा होगा। 3 हफ्ते आपको इंजीनियर्स वहाँ के सिखा रहे होंगे चीज़ें, मॉड्यूल्स दिए जाएंगे विच विल बी सेल्फ बेस्ड। आपको पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर ताकि आप टेक्निकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सको। बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर कर रहे होंगे वो लोग। टेक्निकल टेस्ट उसके बाद होगा नवंबर में। ओनली कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट्स द कोर्स वर्क, जो 3 हफ्ते में कोर्स वर्क दिया गया वो अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो ही आपको मौका मिलेगा टेक्निकल टेस्ट देने का। देन देयर विल बी इंटरव्यूज के बारे में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आगे डिस्कस करे होंगे। देन यू विल गेट दी ऑफर। इंजीनियरिंग एट गोल्डमैन सैक, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रेप गाइड, जो कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दिस इज द गोल्डमैन सैक इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग 2024-2025 प्रेप गाइड बाय कुशल विजय। एंड देयर इज अ स्पेशल कोडिंग चैलेंज दैट आई विल बी डूइंग फॉर यू ऑल, जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। जो लोग भी अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉलो करेंगे, उनको फ्री कोर्सेस, 1-on-1 रिज्यूमे रिव्यू, 1-on-1 कॉल, कोई काउंसलिंग या कोई भी डाउट है, मॉक इंटरव्यूज मेरे साथ आपको मैं दूंगा, क्योंकि टॉप 3 या टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे, या फिर हम नंबर अभी डिसाइड नहीं करते हैं, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पिंड कमेंट मिल जाएंगे, तो जाओ नीचे कमेंट जरूर कर दो फटाफट जाके, अगर आप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। एंड उस पिंड कमेंट पे सारे इंस्ट्रक्शंस एंड लिंक भी होगा कोडिंग चैलेंज का। इस शीट का लिंक चाहिए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
सोचना पड़ेगा देना है नहीं देना है, ज़रूरी है देना, मिल जाएगा। अभी एंड में बताऊंगा इस शीट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा। राउंड 1 जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट, सबसे ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन होता है। 66 MCQ क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास। ऑल द सेक्शंस विल बी मैंडेटरी, +5 फॉर करेक्ट MCQ, -2 फॉर इनकरेक्ट MCQ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है यार। तो यार कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इस एप्टीट्यूड राउट के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर न्यूमेरिकल कंपटीशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग के रिलेटेड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग जिसमें आपने देखो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये टॉपिक जो नीचे मेंशन्ड है ये मतलब स्पेसिफिक नहीं होते, बट इनके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, वर्ड कंप्लीशन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन हो गए। ठीक है, एप्टीट्यूड के 12 क्वेश्चंस होंगे आपके डायग्रामेटिक, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग में। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर 8 क्वेश्चन होंगे। डिफ़िकल्टी यार उनकी हाई रहती है, इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा। और 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके वर्बल के, जिसके अंदर कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये एप्टीट्यूड टेस्ट की 66 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है जिन लोगों के 44, 40, 45, अराउंड 50 के अराउंड सही थे, उन लोग को आगे जाने का मौका मिला। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव नंबर। ज़्यादा लोग ज़्यादा करेंगे सही तो कम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, उनका एक थ्रेशोल्ड होता है, उतने ही नंबर ऑफ लोगों को वो आगे भेज सकते हैं। देन कम्स टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट के अंदर आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, एक ईजी मीडियम होगा, एक ईजी होगा, एक मीडियम हार्ड होगा। एंड देन बचे हुए MCQs होंगे 8 MCQs रिलेटेड टू CS फंडामेंटल्स लाइक DBMS, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल जितने भी होते हैं, DBMS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम डिज़ाइन फंडामेंटल्स हो गए। इनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे, 8 MCQs होंगे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। एंड मीडियम हार्ड वाला पार्शली भी करोगे तो शायद आपको मौका मिल जाए क्वालिफाई करने का। ठीक है, ये तो हो गए आपके एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट के बारे में। एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करोगे, उसके बाद जाके कोर्स वर्क अच्छे से कंप्लीट करोगे। कोर्स वर्क के अंदर आपके क्या होगा, कोर्स वर्क के अंदर आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स दिए जाएंगे जिनको कंप्लीट करना पड़ेगा, और दैट विल बी अराउंड प्रोग्रामिंग ओनली, DSAlgo ओनली, एंड इन जनरल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप टेक्निकल टेस्ट जो होने वाला है उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। टेक्निकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यूज की बात करूं अगर गोल्डमैन सैक के, तो वो पूछते हैं, तो एप्टीट्यूड में CS फंडामेंटल्स में कवर हो गया, ऊप्स हो गया, OS हो गया, अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, यहाँ पे आ जाएगा DBMS आ गया अपना। इन सारे के ऊपर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, PNC रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर। पजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे के रिसोर्सेज मैंने अपनी शीट के अंदर डाल रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, एक एक चीज़ के लिए आपके मैंने शीट रेडी कर दी है। न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए शीट रेडी कर दी है। देखो आंसर मत देखना, आंसर शीट भी मैंने यहाँ डाल दी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और इसकी बहुत सारी, मतलब मैंने हर पर्टिकुलर टॉपिक की शीट रेडी करी है आप लोग के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। मेक श्योर करना कि आप कमेंट कर दो। टेक्निकल टेस्ट के लिए प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी कर दी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए लिस्ट रेडी है। DBMS, OS, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स के लिए रिसोर्सेज रेडी हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं वो एक जगह डाल दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टिप्स एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे वो सब मैंने एक जगह रख दिया है आप सभी के लिए, जाके चेक करना। मैंने इंटरनेट से रिसोर्सेज भी शेयर कर दिए हैं जो कि अवेलेबल हैं। पजल्स के लिए मैंने प्रॉपर आपको लिंक शेयर कर दिया। आप जाके GFG के पेज पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पजल्स दे रखे हैं। 30 से 40 पजल्स भी कर लोगे ना, यू विल बी गुड टू गो। आप you will be able to solve those puzzles in the interview. Tips to crack Goldman Sachs, आप पर्टिकुलर आप रिसर्च करके जाना है गोल्डमैन सैक करती क्या है। इसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जो कि मैंने पहले ही बना दिया है। न्यूमरस कोडिंग प्रॉब्लम्स हैकर रैंक पे सॉल्व करना और ट्राई टू सॉल्व फास्ट इन शॉर्ट पीरियड सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हैकर रैंक के ऊपर ही टेस्ट होता है इनका। अपना CV रेज्यूमे अच्छे से पढ़ लेना। अगर उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं पता तो उसे हटा देना। अपने स्किल्स, की स्किल्स जो आपकी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स, इनको अच्छे से आप डेमोन्स्ट्रेट कर सको। उसके बाद आते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। तो गोल्डमैन सैक के सिचुएशनल बेस्ड HR लेवल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो जाके चेकआउट कर लेना यार। इनको अच्छे से पढ़ लेना, आंसर फ्रेम कर लेना। आपने जो चैलेंजेस फेस करे हैं अभी तक इंटर्नशिप्स में, प्रोजेक्ट्स में,
कॉलेज के अंदर उनके अराउंड स्टोरीज बना लेना और स्टार मेथड के अंदर ही STAR सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इस बेसिस पर ही आप आंसर करना। ये मेथडोलॉजी हर जगह फॉलो होती है, हर कंपनी से नोटिस करती है। कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी मैंने ऐड कर दिए ताकि आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा जाके, लेकिन मैम आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ कमेंट एटलीस्ट इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, और जो चैलेंज है उसकी सारी डिटेल्स आपको फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगी। पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।